समय चक्र टाइम्स डिजिटल के दिल्ली स्टूडियो में मुंबई, दिल्ली, गोरखपुर और पटना के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों पर हास्यपूर्ण अंदाज में चर्चा हुई। समय चक्र डिजिटल की सीनियर एंकर रिंकू मिश्रा ने समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद से बातचीत की। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में 30 साल में बीजेपी की जीत हुई है और यहाँ उद्धव की शिवसेना हार गई है। पटना में तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज में लालू की मौजूदगी, गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन और पवन सिंह की जुगलबंदी और दिल्ली में बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, इन 4 विषयों को हास्य के नजरिए से देखा न्यूज कॉमेडी के लिए चर्चित समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद। नमस्कार, मैं हूँ रिंकू मिश्रा, समय चक्र टाइम से एंकर, और हमारे साथ अभी मौजूद है जिनका नाम है अमर आनंद जी, और ये समय चक्र टाइम के एडिटर इन चीफ है। तो आइए कुछ हम कॉमेडियन अंदाज में खबर को कॉमेडी के जरिए आपको बताएंगे। अमर जी, सबसे पहले मैं अमर जी आपसे पूछना चाहूंगी जी। कि बीएमसी का जो 30 साल से जो सत्ता चल रहा था और 30 साल के बाद में एकदम से पलट मारा है बीजेपी ने, तो इस पे आपका जो एक अपने अंदाज है कॉमेडी वाला, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। बीजेपी जो है 30 साल बाद वहाँ आई है शिवसेना को हरा के, जबकि दोनों भाई एक हो गए थे। तो इसको ऐसे कहा सकता है, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, बीएमसी की डगरिया तू देख बबुआ, बीएमसी की डगरिया में, बीएमसी की डगरिया में भाई बीजेपी की जीत बबुआ, यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। उद्धव और राज दोनों साथ हुए और उनके आसपास जो भी लोग थे उसकी वजह से चुनाव हार गए। बीजेपी जीत गई, कमल खिल गया जी। तो अब हम जो है सीधा रुख करेंगे मुंबई से जी पटना की तरफ। जी। तो बहुत तेज जी का दही चूड़ा जो है वो बहुत ही चर्चित में है। सुनने में आया और देखने में भी आया कि किस तरीके से तेज जी ने इनविटेशन दिया था लालू जी के पूरे परिवार को, बट वहाँ पे लालू जी दिखाई दिए एक चश्मे पहन के अलग ही अंदाज में। हाँ। तो इस पे किस तरीके से आप उसमें हमने ये देखा कि तेज प्रताप जब उनके तकनीकी तौर पे घर से निकाला गया था, उसके बाद वो पहली बार गए थे, उनके एक सदस्य से मिले थे जाकर के वहाँ पर, माता जी से, पिताजी से, भाई से, सबसे मिले, सबको बाकायदा कागज पे इनविटेशन दिया। आए सिर्फ लालू जी, और लालू जी का अंदाज जो था सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब पिता पुत्र का स्नेह दिखाई पड़ा। तो उसमें ये था कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, दही चूड़ा भोज में, दही चूड़ा भोज में दिखा लालू का करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, देखो इनको गौर से, देखो इनको गौर से, तेज प्रताप की ओर से, लालू भी क्या नेता है, लालू भी क्या नेता है। बात तो सही कही आपने। लालू जी तो अपने आप में उनका जो नाम है नेता में बहुत ही, और जैसे कि आपने कहा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो हमारे लालू यादव जी है भी बहुत गोरे और कॉमेडी उनका खूब होती है, कॉमेडी करते हैं। हाँ, करते हैं। तो अब हमने मुंबई से पटना और पटना से अब हम सीधे यहाँ चलते गोरखपुर। हाँ जी। तो अभी गोरखपुर में जो कार्यक्रम था अभी गोरखपुर महोत्सव का, उसमें रवि किशन जी और पवन सिंह जी, ये इन दोनों का जो जुगलबंदी, वो जोड़ी जो थी, अरे बड़ी जबरदस्त, जिसमें मुझे लगता लट्ठम लट भी बज गई शायद। हाँ, वो पब्लिक के हिस्से में लटी थी, है ना। हाँ, उतना उत्साह था कि उसका वो हो गया था। हाँ, तो उसका जो मजा, जैसे एक प्रचलित गाना है, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, गाना है ना बहुत प्रचलित भोजपुरी का, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, निकला गे पवनवा रवि किशन के, निकला गे पवनवा रवि किशन के, दोनों मिलके क्या जलवा बनाया, जबरदस्त एकदम। वो जो चूड़ी टूट जाई वाला जो था, साजन रूठ जाए चूड़ी टूट जाए, अरे जबरदस्त दोनों ने डांस किया, और दोनों ने एक दूसरे के रंग प्रशंसाओं की, एक दूसरे की तारीफ कैसे करते हैं। हालांकि इसको ऐसे नहीं कह सकते तुम मुझे हाजी को हम तुम्हें काजी कहेंगे, वो अंदाज नहीं था। दोनों ने रियल संघर्ष की कहानी सुनाई है, एक दूसरे को एडमायर किया है, बताया। पवन सिंह
बहुत बड़ा सितारा है गायकी के, और 7 साल की उम्र से गायकी, बात रवि किशन ने बताई और चीजें, और रवि किशन तो खुद सुपरस्टार है भोजपुरी के, दोनों की कहानियों से लोगों ने वो किया। उनका जन्मदिन मनाया रवि किशन ने वहां पर, और उसके बाद जो है इतना उत्साह था कि पुलिस को कंट्रोल करने की लाठी भी चलानी पड़ी। खैर वो तो हर जगह करीब करीब इस तरीके का होता है, पर हम ये देख रहे हैं कि भोजपुरी में जिस तरीके से ये दोनों कलाकार काम कर रहे हैं और दोनों जनता को खींच रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। इनकी बहुत अच्छी है तैयारी, पर इनके निशाने पे है खेसारी। खेसारी को दोनों ने मिलकर खूब सुनाया कि कभी वो पाँव छूते थे, अभी ये बोलते हैं वो बोलते हैं, बहुत तरह की चीजें। खैर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब 2 सितारे अलग अलग दिशाओं में चल रही होती है तो थोड़े थोड़े जो शक्तियां हैं वो कम होती है, बट जो 2 सितारे एक हो जाते हैं तो दोनों की शक्ति मिल करके कुछ बहुत बड़ा करते हैं, और फिर ऐसे में फिर खेसारी दब जाते हैं। हाँ, खेसारी दब गया। वो तो उधर दूसरी तरफ लालटेन की रोशनी में नहाते हुए नजर आए थे वो, तो लालटेन आगे कुछ बढ़ नहीं पाया। तो सबसे पहले हमने आपको भेजा मुंबई, हाँ, फिर हमने आपको भेजा पटना, हाँ, फिर हमने आपको भेजा गोरखपुर, हाँ, अब हम आपको सीधे लेकर के आते हैं दिल्ली में, जहाँ से कि हम बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये समय हाँ, चक्र टाइम्स का बिल्कुल। दिल्ली ऑफिस है, जहाँ से हम बात करें, हम दर्शकों को बता दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में जो अभी ये आतिशबाजी के लिए जो खूब आतिशीबाजी, आतिशीबाजी। आतिशी मारलोना जो मुख्यमंत्री रही हैं और अभी हाँ। विपक्ष की नेता हैं। हाँ तो बोलिए। आतिशीबाजी पे जो है आप अपने अंदाज में जो आप हर न्यूज़ को एक गाने में पिरो करके कॉमेडी बना देते हैं, तो उस अंदाज में कुछ कहिए कि इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि कपिल मिश्रा, ये वही कपिल मिश्रा हैं जो कभी बीजेपी में थे और इनके बयान काफी चर्चा में रहे अलग कारणों से। वो सब जानते हैं किस कारण से क्या विधानसभा में कुछ बोला था उन्होंने, जो चर्चा में हुई थी बात, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्हीं का कपिल मिश्रा ने जब ये बीजेपी के, पहले दोनों साथ में ही थे देखा जाए तो आतिशी मारलोना के खिलाफ जो इन्होंने वो किया कि एक एडिटेड वीडियो बताया गया कि निकाला गया, तो पंजाब के निशाने पे कपिल मिश्रा हैं, और पंजाब सरकार के निशाने पे कार्रवाई की बात चल रही है और हो भी रही है। और ये दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार जो है इन पे आतिशी पे निशाना लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर कॉमेडी का सिचुएशन ये बनता है कि बीजेपी कह रही है अपनी तो झस तस थोड़ी ऐसे और वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। तो ऐसे ही अलग अलग खबरों की अंदाज, कॉमेडी अंदाज में हम लोग लेके आते रहते हैं हर सप्ताह में। हाँ, जब भी हमें मौका मिलता है, 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में, और फिर हम मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।